नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 66 नंबर को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 65 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये संस्कृत के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आगे जो है अब DT+B में PGT फीमेल का एग्ज़ाम आएगा, और उसके बाद जो है UP TGT का जो है एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है संधि का। संधि इनमें से क्या होती है? तो पदविधि है, वर्णविधि है, इनमें ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन B। तो वर्णविधि जो इसको बताया गया है। और संधि जो होती है इसका शाब्दिक जो अर्थ है ये मिलाना या जोड़ना होता है। तो जब सन्निकट दो स्वर या व्यंजन परस्पर मिलकर परिवर्तन या विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे संधि कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दो स्वर या व्यंजन जब मिलते हैं तो तभी संधि होती है, और संधि होने के बाद ही पद का निर्माण होता है। संस्कृत भाषा में संधि का नियम है कि जिन शब्दों में घनिष्ठता होती है तो वहाँ पर संधि जरूर होती है, और जहाँ इसका अभाव हो वहाँ पर संधि करना बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए यहाँ पर जो है ये जो संधि है ये वर्ण विधि है, न कि पद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय का सम्मिलित रूप। तो ये दिया गया, इसका सम्मिलित रूप कौन सा होगा? तो ये होगा यहाँ पर ऑप्शन A अंतर्राष्ट्रीय। एक सूत्र है ड्रैलोपी पूर्व से दीर्घोणा है, इससे दीर्घ हो जाता है। और जो अंतर है रोरी सूत्र है, इससे एक राय का लोप हो जाता है। तो दीर्घ होकर जो है यहाँ पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय है ये रूप बनता है। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर यण संधि का। तो यण संधि इको यण सूत्र है, ये यण संधि करता है। अब यहाँ पर जो यण संधि किस में होगी? तो ये होगी यहाँ पर ऑप्शन C गुरुवादेश है, गुरु प्लस आदेश है। और इको यण सूत्र क्या करता है? ई को य, उ को व, री को र और ली को ल जाए करता है। एग्ज़ाम में जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो ये यण संधि जो है ई को कौन सी होगी, उ को कौन सी होगी, व को कौन सी होगी। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ई को य, उ को व, री को र और ली को ल जो है हो जाता है। नेक्स्ट आएगा न का है, न प्लस एक है। इसमें जो है समास कौन सा है? तो समास की बात करें तो यहाँ पर रहेगा इसमें ऑप्शन D सहसुपा से इसमें समास होता है। और जैसे यहाँ पर ये सहसुपा के द्वारा समास हुआ है, तो न जो तत्पुरुष है इसके एग्ज़ाम में भेद पूछे जाते हैं। तो तत्पुरुष समास में जो ये भेद जो है, जैसे न्याय तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास, ये जो एग्ज़ाम में जरूर आता है। तो न्याय जो तत्पुरुष समास है इसका उदाहरण है न ब्राह्मण है। तो अब्राह्मण है और इसका जो विग्रह होकर बनेगा न ब्राह्मण है। प्रादि तत्पुरुष समास, और इसका जो उदाहरण है जैसे कुपुरुष हैं, कुतिसित पुरुष हैं, प्राचार्य हैं, प्रगताचार्य हैं। और जो उपपद तत्पुरुष समास है इसका उदाहरण है कुंभकार हैं, कुंभम करोति इति कुंभकार हैं। और उपपद तत्पुरुष समास जो है उसका ये उदाहरण है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आएगा प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम जो यहाँ पर दिया गया है इसमें समास, तो यहाँ पर अविभव समास है।
अविभाव जो समास होता है इसकी पहचान क्या है कि इसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग दिया गया होता है। जैसे यहाँ पर प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम, तो प्रति उपसर्ग यहाँ पर शुरू में जो है दिया गया है। तो और पूरा पद जो इसमें प्रधान होता है। तो जिस समास में पूरा पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो तो वहाँ पर अविभाव समास होता है। अविभाव जो समास है इसमें प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। और प्रत्यक्षम होता है अक्षम अक्षम प्रतीति प्रत्यक्षम। नेक्स्ट आएगा गवाक्ष है। गवाक्ष में समास, तो इसमें यहाँ पर तत्पुरुष जो है समास रहेगा। और तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात जिसमें उत्तर पद जो प्रधान होगा वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। और यहाँ पर जो है षष्ठी तत्पुरुष जो समास है ये होगा, जिसका अर्थ है समास विग्रह करने पर प्रथम पद में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हो। जैसे इसका जो विग्रह है ये ग्वाम अक्षी इव जो है रहेगा। और ये जो समास वाली जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखे तो उसे हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। समास के ऊपर जो है हमारे द्वारा कई वीडियो बनाई गई है और उसमें जो है जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो है उनमें कराए गए हैं। तो आप जो है वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर कृत परिणाम है, तो इसमें कौन सा समास है? इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी बहुब्रीहि जो है इसमें समास रहेगा। और बहुब्रीहि समास कौन सा होता है? जिसमें न तो पूर्व पद प्रदान होता है और न ही उत्तर, बल्कि अन्य है जो पद है वो प्रदान होता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ पर कृत परिणाम दिया गया है, इसका विग्रह होगा कृतः परिणाम ये अंश है। और एग्ज़ाम में जैसे यहाँ पर ये कृत परिणाम दिया गया है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जा सकता है कि कहाँ से ये लिया गया है। तो किरातोर्जुनम जो है वहाँ से लिया गया है और विनेचर के द्वारा कहा गया है कि तो और प्रथम सर्ग जो है प्रथम सर्ग से ये लिया गया है किरातोर्जुनम। और ये जो किरातोर्जुनम जो है ये महर्षि जो भारवी है उनके द्वारा रचित है। और जो भारवी है उनको अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। जो किरातोर्जुनम जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर विदित वेदितव्य में समास, तो इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। विदित है वेदितव्य ये है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर कारक से राजा ब्रह्मणाय गाम ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। तो इसमें जो ये रेखांकित पद जो दिया गया है इसमें कौन सी जो विभक्ति रहेगी, संज्ञा कौन सी रहेगी? इसमें तो संप्रदान जो कारक है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। तो एक सूत्र है कर्मण्यम अभिप्रतिशय संप्रदानम, तो कर्ता अपनी दान क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहता है वहाँ पर संप्रदान संज्ञा होती है। चतुर्थी संप्रदानी सूत्र जो है उसके द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये जो है इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और जैसे यहाँ पर जो चतुर्थी विभक्ति दी गई है इसके अन्य भी जो महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे पत्ते से थे, इसमें जो चतुर्थी विभक्ति है करेगा क्रियायाम अभिप्रतिशय संप्रदानम। और एक आता है ब्रह्मणाय हितम सुखम वा भवेत्, तो हित योग्य च ये सूत्र जो है इसमें लगेगा। और एक जो है वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, ये सूत्र जो है बालकाय मोदकम रोचते और शिशवे किरणकम रोचते। तो रुच धातु वाली जो रुच के अर्थ वाली धातु के योग में जो यहाँ पर संप्रदान कारक होता है, इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और एक है धारेर उत्तम ऋण है, ध्रिय अर्थात कर्ज लेना, धारण करना, धारी कर्ज लेना, इस धातु के अर्थ में जहाँ संप्रदान संज्ञा होती है। धारेर उत्तम ऋण है इस सूत्र के द्वारा। इसका उदाहरण है देवदत्ताय शतम धार्यति। तो ये जो है इसके कुछ उदाहरण हैं, इनके अलावा ये भी आपने इसमें याद रखने हैं।
अगला रहेगा यहाँ पर रामायण बाणेन हता बाली। तो इसमें बाली में कारक, इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो इसमें यहाँ पर कर्म कारक बताया गया है। तो स्वतंत्र कर्ता एक सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता विकसित हो उससे कर्ता होता है, जैसे यहाँ पर कर्ता राम है। और कर्तुर इप्सितम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, जैसे यहाँ पर कर्ता राम है और बाली की हत्या करना चाहता है, इसलिए यहाँ पर बाली कर्म है। और साधक तमाम कर्णम, क्रिया की सिद्धि में जो कर्ता को अत्यधिक सहायता पहुँचाता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है। यहाँ जो बाण है ये हनन क्रिया में कर्ता का सबसे अधिक उपकारक है, इसलिए यहाँ पर बाण जो एक कर्ण कारक है। तो यहाँ पर जो ये रामायण बाणेन हता बाली, तो इसमें जो है रहेगा यहाँ पर कर्म कारक। और एक जो है यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति है, इसमें जो 16 जो धातुएं हैं, जिसमें अकथितम छाया सूत्र जो लगता है, जिसके अंतर्गत ये 16 धातुएं हैं। ये 16 धातुएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक उदाहरण जरूर आ जाता है। 16 धातुएं कौन कौन सी हैं, जैसे धू याच पक्ष दंड रुद प्रच ची ब्रू सास जी मतमुस क्रम, तो ह्री क्रिस है। तो ये धातुएं हैं, इनमें जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रहेगा अलम सरमेण। तो इस वाक्य में विभक्ति किस कारण से है, तो इसमें विभक्ति किस कारण से है, तो ये रहेगी श्रम कारण से आता है। कर्तरी कर्णयोस तृतीया, इसके द्वारा यहाँ पर जो है तृतीय इसमें हुई है। और इस साधन क्रिया के प्रति श्रम इसमें कर्ण कारक है, अतः श्रम में तृतीय विभक्ति हुई है। कर्ता जब अनविहित अर्थात अप्रधान हो तो कर्ता और कर्ण में तृतीय जो विभक्ति है ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणो ब्रीहि। तो वाक्य के जो ब्रीहि पद है इसमें विभक्ति कौन सी है, द्रोणो ब्रीहि, तो इसमें ब्रीहि में विभक्ति कौन सी है, तो इसमें रहेगी यहाँ पर ऑप्शन है प्रातिपदिक अर्थ मात्र में जो है यहाँ पर प्रथमा जो विभक्ति है इसका प्रयोग हुआ है। और जिस शब्द का उच्चारण करने पर जिस अर्थ के नियम से उपस्थित होती है वह अर्थ प्रतिपादिक अर्थ वाला कहलाता है। इसका बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रातिपदिक का जो तात्पर्य है राम से है, जैसे यह प्रश्न किया जाए कि उसमें जड़ तने शाखा पत्ती फल फूल रहते हैं और वह क्या कहलाता है, तो राम जो ये उत्तर देगा कि वृक्ष है, वृक्ष। तो यहाँ पर वृक्ष में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट रहेगा अभितः सर्वतः के योग में विभक्ति। तो अभितः या सर्वतः के जो योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन बी से आंसर रहेगा। तो जो द्वितीय विभक्ति जो है इसका प्रयोग होता है अभितः, प्रीतः, समय, निक्षा, हा, प्रति, तो इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे निरुपम अभितः, प्रीतः व ग्रामम समय निक्षा वह, दीनम प्रति दया कुरु, हा नास्तिकम यम ईश्वरम न मन्यते। तो इन सभी के योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट रहेगा आदिदेश में पुरुष वचन। आदिदेश में पुरुष और वचन कौन सा है, तो इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन है प्रथम जो पुरुष है एक वचन इसमें रहेगा। नेक्स्ट रहेगा इनमें से कौन सा एक गीति काव्य का एक ग्रंथ नहीं है, तो गीति काव्य का एक उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए कुमार संभव जो यहाँ पर दिया गया है ये गीति काव्य का उदाहरण यहाँ पर नहीं है। और जो मेघदूत, ऋतु संहार जो दिए गए हैं ये यहाँ पर गीति काव्य के उदाहरण हैं।
और जैसे यहाँ पर मेघदूत है, ये मेघदूत जय महर्षि जो कालिदास है इनके द्वारा रचित है। और खंड काव्य जो है रहेगा 2 खंडों में बटा हुआ है और पूर्व और उत्तर में। श्लोक संख्या इसमें 63 + 52 अर्थात जो पूर्व में है इसमें 63 और उत्तर वाले में 52, तो इस तरह से 115 श्लोक हो जाते हैं। श्रृंगार जो रस है इसमें रहेगा और मंदक्रांता जो छंद है इसका प्रयोग इसमें हुआ है। और उपजीव्य ग्रंथ जो इसका रामायण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए थे। तो घटिका शतक की जो उपाधि है इससे इनमें से कौन विभूषित किए गए थे? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, अंबिका दत्त व्यास जो है इनको यहाँ पर घटिका शतक की उपाधि से विभूषित किया गया था। और पंडित अंबिका दत्त व्यास का जो जीवन परिचय और इनका जो रचित ग्रंथ है शिवराज विजय। और इससे संबंधित अगर आपने जो हमारी वीडियो नहीं देखी तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ये सभी जो हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं और इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। और जैसे यहाँ पर इनके जो घटिका शतक जो है दिया गया है, तो इनके अलावा भी जो इन्हें उपाधियाँ कुछ ज़्यादा दी गई थी, जैसे अभिनव बाण, भारत रत्न, भारत भूषण, शतावधान। तो इन उपाधि से भी इनको अलंकृत किया गया था। तो इनके अलावा ये भी आपने याद रखनी है, जैसे यहाँ पर घटिका शतक दिया गया है। इनके अलावा ये भी जो एग्ज़ाम में पूछ ली जा सकती है। नेक्स्ट रहेगा, निम्न में से पूर्व से पर की ओर का सही कालक्रम कौन सा है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, सबसे पहले कालिदास हुए हैं, उसके बाद भारवी और उसके बाद माघ का समय माना जाता है। तो यहाँ पर जो कालिदास जो है इनके समय के विषय में जो तथ्य जो मिले हैं उसमें से 2 ही बातें जो है निकल के आई हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी संबंधी विचारधारा और चतुर्थ संबंधी विचारधारा। प्रथम अवधारणा के तहत जो कालिदास जो है ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। और जो दूसरी विचारधारा है इसके अनुसार कालिदास विक्रमादित्य उपाधिधारी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। प्रथम मत से बहुत से भारतीय विद्वान सहमत है, जबकि दूसरा जो मत है इससे कुछ पाश्चात्य विद्वान जो है शंकित हैं। जहाँ तक भारवी के जो समय है इसका प्रश्न 560 ईस्वी के लगभग जो स्वीकार किया जाता है। वहीं जो महाकवि जो माघ है इनके जो समय है ये 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर जो इनका समय है ये कालिदास, भारवी और माघ, तो इस तरह से जो इनका समय माना गया है। नेक्स्ट रहेगा दुष्यंत और शकुंतला की कथा। दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस अध्याय से प्राप्त होती है? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी। तो आदि जो पर्व है वहाँ से इसका संबंध है। और जैसे यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला, तो ये काव्य कौन सा है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है उसमें दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कथा है उसका वर्णन है। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। 7 जो इसमें अंक है और श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। राजा इसमें दुष्यंत है और जो शकुंतला है ये नायिका है। महाभारत का जो आदि पर्व जो है वहाँ से ये लिया गया है। मुद्रिका चिन्ह के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। विदूषक जो है इसमें मांडव्य है और इसमें चतुर्थ जो अंक है ये महत्वपूर्ण है। चतुर्थ अंक में भी जो 4 श्लोक ये महत्वपूर्ण हैं। तो ये तो बात आपने याद रखनी है क्योंकि इनमें से जो है एग्ज़ाम में ज़रूर आने की संभावना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना भाणभट्ट की इनमें से एक नहीं है? तो ये जो तिलक मंजरी जो यहाँ पर दी गई है ये भाणभट्ट की यहाँ पर नहीं है। तो ये जो यहाँ पर तिलक मंजरी है ये धनपाल की है।
और बाणभट्ट की जो रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी है। इसके अतिरिक्त चंडी शतक, मुक्त ताड़ितकम और पार्वती परिणय, तो ये ग्रंथ भी जैन के माने गए हैं। नेक्स्ट रहेगा अष्टाध्यायी के रचनाकार। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? महर्षि जो पाणिनि है इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है ये अष्टाध्यायी है। 8 अध्याय में ये रहेगा। और एक और नाम है जिसे एक और नाम से इसे जाना जाता है शब्द अनुशासन। और व्याकरणीय प्रक्रिया जो है उसकी दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। वाक्य में पदों का संकलन, पदों का प्रकृति प्रत्यय में विभाग और प्रकृति प्रत्यय के साथ आगम आदेश आदि का संयोजन। तो इस तरह से जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है। आपने सिर्फ जो है ज़्यादा तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि पाणिनि के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्यायी कितने अध्यायों में है, 8 अध्यायों में है, या ज़्यादा इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसका जो दूसरा नाम है क्या है। शब्द अनुशासन इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट है इन्हें से तात्पर्य है। तो यहाँ पर इन्हें से तात्पर्य जो है स्वामी से है। और इन्हें जो शब्द है इसका प्रयोग अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो रचित ग्रंथ है शिवराज विजय उसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट रहेगा दम्भोली। ये जो दम्भोली जो दिया गया है शब्द का अर्थ ये यहाँ पर वज्र जो माना गया है। और इसका जो उल्लेख है ये भी शिवराज विजय का जो प्रथम निश्वास जो है इसमें हुआ है। नेक्स्ट रहेगा आरंभ गुर्विक शैनी क्रमेण लघवी पुरावृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्धापराध भिन्ना छाय मैत्री खलु सज्जना नाम। तो इस श्लोक में छंद कौन सा है? तो इसमें श्लोक यहाँ रहेगा ऑप्शन सी उपजाति जो है इसमें छंद यहाँ पर माना गया है। और छंद जो है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में छंद और अलंकार इनका क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी छंद और अलंकारों वाली वीडियो नहीं देखी है तो सब आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो यहाँ पर उपजाति जो छंद दिया गया है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों का ये मिश्रण होता है। इंद्र वज्रा जो छंद है इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। लक्षण इसका स्याद इंद्र वज्रा यदि तऊ जिगौ गए, अर्थात प्रत्येक चरण में 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु जो इसमें होते हैं। और जो दूसरा उपेंद्र वज्र है इसमें भी जो 11 वर्ण होते हैं और इसका लक्षण है उपेंद्र वज्र जत जास तत्वगौ। तो इसके प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण और 2 गुरु होते हैं। और जो वसंत तिल का है इसका लक्षण रहेगा उक्ता वसंत तिल का तब जा जगो गया। नेक्स्ट है ज्ञान। तो ज्ञान विदग्धुर ब्रह्मापि नरम न रंजति। तो ये जो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है। तो इस पद्य में अलंकार, तो अतिशोक्ति जो है इसमें अलंकार यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट रहेगा लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ यहाँ पर आते हैं। तो लघुत्रयी के अंतर्गत ग्रंथ तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। तो कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश यहाँ पर लघुत्रयी के अंतर्गत माने गए हैं। और एग्जाम में भृतृ भी आ जाता है तो किरातोज्जनम, शिशुपालवध, नैसचरित ये भृतृ के अंतर्गत आते हैं। और कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश ये लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। और जो यहाँ पर कुमार संभव जो है ये महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 17 इसमें सर्ग हैं। जो मेघदूत है ये कालिदास के द्वारा रचित है, ये भी जो है ये खंडों में बटा हुआ है, 2 खंड रहेंगे इसमें, पूर्व और उत्तर। और जो रघुवंश जो यहाँ पर महाकाव्य दिया गया है इसमें 19 जो है सर्ग रहेंगे, 31 जो राजा हुआ है उसका इसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं। तो रघुवंश में सर्ग इसमें 19 जो है सर्ग बताए गए हैं।
और जो रघुवंश जो है ये महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। काव्य विधा में महाकाव्य रहेगा। 19 सर्ग और 1569 में श्लोक हैं। तो रामायण जो है, रामायण इसका उपजीव्य ग्रंथ रहेगा। 31 जो राजा हुए हैं उसका इसमें वर्णन हुआ है। नेक्स्ट रहेगा रघुवंशियों का कौन सा कालक्रम अनुसार युगम सही है। तो समय अनुसार उनका यहाँ पर कौन सा है, कालक्रम के अनुसार सही क्रम। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, रघु, अज, दशरथ और राम। नेक्स्ट रहेगा शिशुपालवध महाकाव्यम की कथा वस्तु। शिशुपालवध जो महाकाव्य दिया गया है इसकी कथा वस्तु किस में बटी हुई है। तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी, सर्गों में। और शिशुपालवध जो महाकाव्य है ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके भी जो सर्ग और जो श्लोक है ये पूछ लिए जाते हैं। तो 20 जो है इसमें सर्ग हैं और 1650 इसमें श्लोक है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत ये आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा परसुप्त से दिए थे तृष्णा दीर्घ से चक्षुष है। तो मरम छेदो उपमेय यत्ने सन्निकर्षो निरुद्धते। तो इस श्लोक में अलंकार, तो उत्प्रेक्षा जो है यहाँ पर अलंकार इसमें रहेगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार का जो लक्षण है संभावना अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्वेनियत। तो किसी प्रस्तुत उपमेय वस्तु की अप्रस्तुत उपमान के रूप में संभावना करना उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका जो लक्षण एग्जाम में आ जाता है। तो आपने जो ये लक्षण है इसको याद रखना है। संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। और जैसे यहाँ पर इसका लक्षण है, एक जो है इसका उदाहरण भी एग्जाम में आ जाता है। उदाहरण दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर ये दिया गया है परसुप्त से, इसकी जगह और दूसरा उदाहरण भी आ सकता है। महत्वपूर्ण उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण, लिम्पति तमोअंगानी वर्षति व जन्म नभ असत पुरुष एवं दृष्टि विफलताम गता। तो ये जो है इसका उदाहरण है। और जैसे रूपक, जो रूपक अलंकार है इसका जो लक्षण है ये रहेगा तद रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। और जैसे यहाँ पर उपमा अलंकार है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। तो ये इसका लक्षण है। नेक्स्ट रहेगा नारिकेल फल सम्मितम वचः है। सूक्ति किस कवि के लिए है। नारियल का जो फल है उसके समान वचन जो है ये सूक्ति इनमें से किस कवि के लिए आई है। तो महर्षि जो भारवी जो है उनके वचन ये कहे गए हैं नारियल के फल के समान। नारियल का फल जैसे बाहर से कठोर दिखाई देता है उतने ही अंदर से नरम होता है। तो इसके समान जो है इनके वचन कहे गए हैं। नेक्स्ट है निरंतर बाल कदली में निरंतर का अर्थ। तो इसमें जो निरंतर शब्द आया है इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यहाँ पर सघन से रहेगा। तो नीर को धारण करने वाला बादल, नीरस जिसमें कोई रस न हो, तो निशब्द बिना शब्द के। तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर अत्यधिक घना, जिसे सघन कहा जाता है। नेक्स्ट है वधु द्वितीय का अर्थ। वधु द्वितीय, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है। तो ये रहेगा यहाँ पर प्रिया के साथ। तो वधु का अर्थ चाहे प्रिया, द्वितीय का अर्थ उसके साथ दूसरा कौन प्रियतम। तो इस प्रकार से तात्पर्य है वधु द्वितीय प्रिया के साथ। नेक्स्ट रहेगा अश्योतनम नु हरिचंदन पलवा नाम में नु किस अलंकार का वाचक है। नु जो ये आया है तो किस अलंकार का ये वाचक है, किसके बारे में बता रहा है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, संदेह
जो अलंकार होता है उसकी इससे पहचान होती है। और जो उत्प्रेक्षा जो संदेह का अर्थ होता है शंका। संदेह प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिभा उत्थित है, अर्थात उपमेय में उपमान का संशय संदेह कहलाता है। और महर्षि जो भवभूति हैं उनके जो उत्तरामचरित है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट हैगा सूली। सूली का अर्थ, तो इसका अर्थ यहाँ पर शिव से लिया गया है। और अन्य जो जैसे ईशांत हैं, गिरीश है, मृड हैं, कृतिवास हैं, पिनाकी, उग्र, कपदी, तो इन नाम से भी जैन को जाना जाता है। नेक्स्ट हैगा लुब्धक का अर्थ। लुब्धक का अर्थ क्या होता है, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, बहेलिया। लुब्ध हैं, गृदनु, गर्दन है, तृष्णक हैं, तो ये सभी जैनी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है कांतोदंत का अर्थ। कांतोदंत का अर्थ क्या है, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रियतम का वृतांत। और उत्तर मेघ जो है, मेघदूत उत्तर मेघ का जो 42वां जो श्लोक है उसमें इसके बारे में वर्णन हुआ है। नेक्स्ट हैगा उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी, महाकाल। जो भगवान जो शंकर है इन्हीं का पर्यायवाची है। और 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से ये जो है एक रहेगा, और इसका वर्णन शिव पुराण में आया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।